जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। आज हम एनिमल टिश्यू के फर्स्ट टाइप को पढ़ने जा रहे हैं और हमारा फर्स्ट जो टिश्यू है वो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू होता है एज ए ये सिंपलेस्ट टिश्यू माना जाता है, ठीक है। और ये हमारा एक तरीके से पूरी एनिमल बॉडी का प्रोटेक्टिव टिश्यू माना जाता है। जैसे आपने प्लांट्स में पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस होती है, प्लांट्स की आउटर लेयर होती है, वो उसका प्रोटेक्शन का वर्क करती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ये प्रोटेक्टिव टिश्यू माना जाता है और ये बहुत ही टाइटली पैक्ड पोजीशन में एक एज ए कंटिन्यूसली सीट के फॉर्म में हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं शरीर के, जैसे हमारी स्किन है या लाइनिंग ऑफ बुकल कैविटी है, ठीक है, या आपका ब्लड वेसल्स हैं, एल्वुलाई हैं, लंग्स हैं या किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, तो इन सभी के ऊपर जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अगर हम एज ए कहें तो हमारी जो इस तरीके की ये जो लाइनिंग है एक तरीके से बैरियर का काम करती है ना। तो हमारे जो बॉडी है क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन कर रही है, बाहर से आने वाले किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करने से रोक रही है। तो इसका जो वर्क है वो एक तरीके से प्रोटेक्शन का वर्क है, ठीक है। तो हमारी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं एज ये नॉन डेलिकेट होती हैं और एक तरीके के नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये लगी रहती है, यानी कि जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होगी उसका एक नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी आपको नज़र आएगी। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसी में एक तरीके का मैट्रिक्स होता है या स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आप उसे कह सकते हैं, जिसे कि हम प्रोटीन भी कह सकते हैं और अदर्स नेम में हम आपको जैसे सुना होगा कॉलेजन, तो उसी को हम कॉलेजन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसमें स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन है और इसी को हम कॉलेजन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है बहुत ही सिंपल है। ये हो सकता है कि एक सिंगल लेयर में भी हो, ठीक है, तो और ये भी हो सकता है कि ये सिवरल लेयर्स में आपके पाया जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट टाइप को विद अ डायग्राम। तो सबसे पहले अगर हम इनके फंक्शंस पढ़ें, ठीक है, तो अगर हम इनके ये देखिए आपके ये एपिथेलियल टिश्यू हैं सारे, ये प्रॉपरली ड्रॉ किए हुए हैं इस तरीके से मैंने। इसमें आप देखेंगे आपका जो सेल्स है यानी कि बॉडी सरफेस है तो उसमें ये आपके स्किन के आउटर लेयर पे पाए जाएंगे, है ना, जहाँ पर भी ये अरेंज होंगे अलग अलग जगह पर। जैसे कि आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि आपके जहाँ जहाँ पर भी एनिमल टिश्यू हैं वहाँ पे वो अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो इनका काम क्या है कि इनको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि ड्राइंग होने से, इंजरी से या केमिकल इफेक्ट से उनको बचाने का काम जो है आपका एपिथेलियल टिश्यू का होगा। और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द वायरल और अदर्स इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आप उसको ये कह सकते हैं कि ये बचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटली ये कहाँ पर हमारे प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि हमारा माउथ है तो माउथ की लाइनिंग में, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल में, यहाँ जहाँ पर आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू आपका पाया जाता है। अगर हम कहें कि तो एपिथेलियल टिश्यू एक तरीके से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है, साथ में जो हेल्प करता है एलिमिनेशन में, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर भी ये हेल्प करता है। और कुछ ऐसे एपिथेलियल टिश्यू हैं जिनका कि सिक्रेटरी फंक्शन है। सिक्रेटरी फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सलाइवा है या स्वेट है, तो इस तरीके के सिक्रेटरी सिक्रेशन में भी ये आपका वर्क करता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर मेरे 5 टाइप्स के ये एपिथेलियल टिश्यू बनाए गए हैं। इसको अब मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझाऊंगी। तो सबसे पहला आपका ये आता है स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये आपको स्क्वामस एपिथेलियम दिख रहा है, बहुत ही थिन शीट के फॉर्म में आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत ही थिन सेल्स से बना है, या आप कह सकते हो इररेगुलर शेप से की शेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अरेंज हैं। और आपको ये ऐसे भी दिख रही होंगी जैसे कि फ्लोर टाइल्स लगी रहती हैं जैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, उसी तरीके से आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है ना। और देखिए इसमें आप बेसमेंट भी देख सकते हैं, ये नीचे की जो लेयर मैंने बना रखी है, नीचे आप देखेंगे ये बेसमेंट है इसका, और इस तरीके से ऊपर फ्लोर टाइल्स के फॉर्म में ये लगी रहती हैं। तो स्क्वामस एपिथेलियम हमारा देखिए कहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि आप हर एक एनिमल टिश्यू को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि ये हमारा कौन से बॉडी ऑर्गन्स में पाया जाता है या कहाँ पर पाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो इसीलिए ये हमारे माउथ में जो आपका ऑइसोफेगस है या आपका जो सॉफ्ट पार्ट नोज़ है, हाँ, और पेरिकार्डियम एज ए हार्ट के आउटर लेयर में प्रेजेंट रहता है। और एल्वुलाई हो गया, तो एल्वुलाई आपके लंग्स में प्रेजेंट है,
है ना। तो यहाँ पर आपके जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। और सबसे सॉफ्ट देखिए टंग है आपकी, तो उसकी भी कवरिंग में आपका स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। देखिए जब आप डायग्राम से किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो वो आपको बहुत ईजिली याद हो जाता है, बहुत ही डेलिकेट है, थिन शीट के फॉर्म में है। तो ये यहाँ पर जितने भी हमारे सॉफ्ट पार्ट हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। तो अब इसका फंक्शंस तो आप समझ ही गए होंगे। एज ये हमारा जो है एक तरीके से मैकेनिकल इंजरी या किसी भी जर्म्स को एंट्री करने से रोकता है, या किसी भी केमिकल्स को जाने से रोकता है, या ड्राइंग होने से रोकता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें सिलेक्टिवली परमेबल जो मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट है, और वो एक तरीके से फिल्टर करके ही किसी भी चीज़ को अंदर आने देती है। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम आपके सॉफ्ट पार्ट्स में पाया जाता है। क्लियर। तो आपकी स्किन में मोस्टली आपका स्क्वैमस पार्ट ही रहता है। अगर हम इसे कहें कि ये केराटिनाइज फॉर्म में हो, तो जैसे आपका केराटिन होता है, तो ये भी एक तरीके का फाइब्रस प्रोटीन है केराटिन। तो केराटिन जैसे आपका हॉर्नी या स्केल लाइक्स रहते हैं या डेड स्क्वैमस सेल्स होती हैं, उनको हम केराटिन कहते हैं। तो ये हमारा वाटर प्रूफ होता है और एक तरीके से मैकेनिकल इंजरी से भी हमको प्रोटेक्शन करता है। तो हम देख रहे हैं हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बॉडी की आउटर सरफेस पे पाया जाता है और एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है। तो आप ये इससे क्लियर हो ही गए होंगे। आपको जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप उसको बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप, ये आता है आपका क्यूबॉइडल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है या जो इसका शेप आपको दिखाई दे रहा है वो एज ए क्यूब लाइक में दिखाई दे रहा है। ये क्यूब हमको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, या स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा हेक्सागोनल पोजीशन में भी हो सकता है और क्यूब फॉर्म में आपको ये दिख रहा है। तो ये हमारे कहाँ पर पाया जाता है, मेनली बात हमारी यही है कि अगर हम ये पहचान जाएं कि ये हमारे कहाँ पर और किस बॉडी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं तो उसके फंक्शंस को समझना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। तो हमारा जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो हमारी मोस्टली किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। जो किडनी पार्ट्स है उनके ट्यूब्यूल्स में ये पाया जाता है। और आप कह सकते हैं कि एज ए थायराइड ग्लैंड्स में आपका ये पाया जाता है, और सेलिवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है, यो आपके स्वेट ग्लैंड्स में पाया जाता है, या पैनक्रियाज में भी ये पाया जाता है। तो इस तरीके से हम जैसे आपके जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं जैसे गॉनेट्स हैं, है ना, तो टेस्टिस और ओवरीज हैं, है ना, मेल और फीमेल पार्ट हैं जो ये टेस्टिस और ओवरीज, वहाँ पर भी आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप ये पढ़ते हैं कि ये इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो साथ साथ में ही उनके फंक्शंस को भी आप जैसे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है आपका कि अच्छा ये यहाँ पर है तो इसका मतलब इसका वर्क यही होगा या ये हो सकता है ना। तो इसका जो वर्क है वो क्या है, मेनली एब्जॉर्प्शन का है, एक्सक्रीशन का है और सिक्रीशन का है, और साथ में ही ये मैकेनिकल सपोर्ट का भी वर्क करते हैं। तो इस तरीके से ये क्यूबॉइडल आपके हो सकते हैं। ठीक है। तो आप इनकी लोकेशन याद रखेंगे कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, थायराइड ग्लैंड्स में, सैलिवरी ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में, और एक्सोक्राइन जैसे कि पैनक्रियाज में। ठीक है। और साथ में ही आपके गॉनेट्स में भी ये पाए जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है ना, ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है ये भी एक तरीके का कॉलमनर है ना। अब ये थर्ड टाइप आप कॉलमनर पढ़ रहे हैं, तो कॉलमनर में आप ये जो ये आपको सेल्स दिख रही हैं ये एक्चुअली में कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये स्टमक में होती है। जैसे आपका जो स्टमक है और जब वो इंटेस्टाइन से प्लस होता है यानी कि वहाँ पर वो जब वो ऐड होता है तो उसके बीच की जो सेक्शन कटिंग है वो इस तरीके से कॉलमनर एपिथेलियम को दिखाती है। तो ये आपका है कॉलमनर एपिथेलियम, या ये भी आपका एक तरीके से कॉलमनर एपिथेलियम है। ये देखिए ये दोनों डायग्राम जो हैं आपके कॉलमनर एपिथेलियम के कहे जाते हैं। ठीक है। तो अब आप देखेंगे, तो अब आप देखेंगे जैसे कि कॉलमनर एपिथेलियम है हमारा, तो ये हमारे इसमें आपको बहुत चौड़े चौड़े से ब्रॉडर फॉर्म्स में आपको जैसे कि पिलर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसमें आप देख भी रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एज ए बेस पर आपके प्रेजेंट है, और ऊपर से जो आपकी जो सेल्स है वो ऊपर से फ्री फॉर्म में दिखाई दे रही है। एज ए ये आपको जैसे ये देखिए माइक्रोविलाई फॉर्म में आपको ये दिखाई दे रहा है कि नीचे नीचे तो आपके कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो ऊपर के जो ब्रॉडर पार्ट है ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर आप जैसे देख रहे हो इसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई।
ठीक है। तो ये आपका माइक्रोविलाई जैसे कहलाया जाएगा। ये दोनों ही आपके कॉलमनर में आते हैं। तो इनकी अक्रेंस कहाँ पर है, जैसे कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, कोलोन में, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से म्यूकस को सिक्रेट करता है, ठीक है। और आपका जो गॉल ब्लैडर होता है, ओविडक्ट होता है, वहाँ पर भी आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इनका मेन फंक्शंस जो है वो यही है कि ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, क्योंकि देखिए आपके ये इंटेस्टाइन में आप 6, 7, 8 से पढ़ते हुए जा रहे हैं कि जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं आपके, तो वो आपके डाइजेशन में वहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं ये लोग। तो ये एब्जॉर्प्शन आपका करता है, स्टमक या इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। और यहाँ पे आप एक तरीके की गॉबलेट सेल देख रहे हैं, एज ए वो सिक्रेशन का काम करती है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी आपको इसमें प्रेजेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो हमारा कॉलमनर है वो भी एक तरीके से सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया कॉलमनर एपिथेलियम। अब इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वाला, क्योंकि एक ग्लैंडुलर भी आता है आपका बीच में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी मैंने आपको बताया था। तो जब हमारा कॉलमनर एपिथेलियम जो है मॉडिफाई फॉर्म्स में ग्लैंड्स में चेंज हो, तो वहाँ पर वो एक तरीके का केमिकल सिक्रेट करता है और उसको हम फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। और ये आपका लास्ट है आपका सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपको बहुत सारे जो हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और ये एक तरीके से आउटग्रोथ्स आपको जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, जो सीलिया की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जो सीलिया क्या होता है, आपका पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है आउटर साइड में, सेम एज इट इज़ सीलिया की तरह आपको यहाँ पे एपिथेलियम दिखाई दे रही है। तो ये जो सीलिया है आपकी, एक तरीके से ये ऊपर पाई जाती है, जैसे स्पर्म डक्ट्स है, या जहाँ पर लाइनिंग्स जैसे कि विंड पाइप है आपकी, वहाँ पर ये पाया जाता है। या आपके ब्रॉन्चीज हो गए हैं ना, लंग्स में आपने ब्रॉन्ची देखे हैं, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। या किडनी ट्यूब्यूल्स में और ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब्स में, वहाँ पर इस तरीके के फॉर्मेशन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं सिलेटेड एपिथेलियम जो है आपका यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। और एक तरीके से हम अगर फंक्शंस कहें तो फंक्शंस देखिए, एक तरीके से रिदमिक हो गया इसका, है ना, ब्रीथिंग ऑफ द सीलिया मूव, सॉलिड पार्टिकल्स हो गया, जैसे कि म्यूकस को भी अगर आगे फॉरवर्ड करना है तो वहाँ हो गया इसका वर्क, है ना। तो सीलिया क्या करता है, एक तरीके से मूवमेंट में हेल्प करता है, तो एक तरीके से म्यूकस को भी वो हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं वो हमारे लिए अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, और इनके बिना हमारे बॉडी में जो है वो मूवमेंट है, या हमारे शरीर में जो एब्जॉर्प्शन है, प्रोटेक्शन है, या हम कहें सिक्रेशन है, वो पॉसिबल नहीं है। तो आज हम फर्स्ट टाइप के ही टिश्यू को डिस्कस करें। इस तरीके से आप इनके नोट्स बना लीजिए, अच्छे से डायग्राम आप उसमें नोट कर लीजिए, आपके नोट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।